नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र है और आज मैं आपको वेस्टेज मार्केटिंग प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका नाम मनीष है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि मनीष जी, आप एक काम करिए, बाहर से जो सामान आप खरीदते हैं डेली नीड का, वो क्या करते हैं कि आप कहीं से न कहीं से खरीद रहे हैं। आप बाहर से ना खरीद करके आप वेस्टेज के स्टोर से खरीदिए। तो मनीष, आप क्या कहिएगा कि क्यों कौशलेंद्र जी, आपके कहने से क्यों खरीदूं, मेरा क्या बेनिफिट है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपका क्या बेनिफिट है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का अगर वेस्टेज से लेने पर बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली ये मार्केटिंग प्लान वर्क करेगा और लोग वेस्टेज के स्टोर पे आना चाहेंगे लेने के लिए, अपना सामान खरीदने के लिए, है ना। तो आइए जानते हैं क्या होता है। तो मनीष जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वेस्टेज के स्टोर से आप लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि मार्केट और से लेते हैं और वेस्टेज से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है। देखिए, मार्केट से जब आप सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स मैक्सिमम होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ वेस्टेज के प्रोडक्ट से वेस्टेज के स्टोर से आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा, ठीक है। इसमें आपको हेल्थ एक बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब हम देखें कि मार्केट में क्या होता है, जनरली आपको प्रोडक्ट्स होता है एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। कुछ हम अपवाद छोड़ दें, कुछ जगह पे डिस्काउंट भी रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन हाँ, अब देखते हैं वेस्टेज में क्या होता है। वेस्टेज में हमेशा आपको प्रोडक्ट्स जो मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, यानी डीपी प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको 10 to 20% प्रोडक्ट पे सेविंग हो जाएगा एमआरपी से। मतलब इंस्टेंटली कोई भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो इंस्टेंटली एट अ टाइम उनको 10 to 20% एमआरपी से डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट उनको मिल जाता है, यानी 10 to 20% उनका सेविंग हो गया। अब कहें कि नॉर्मली एक फैमिली की बात करें तो 4,000 से 4,500 कम से कम हर फैमिली का खर्च हो ही जाता है हर महीने, है ना। लेकिन हम फिर भी इसको कम मान के चलते हैं, 3800 मान के चलते हैं कि किसी फैमिली का सर 3800 हो रहा है। चलिए इससे और कम 3700 मान के चलते हैं, ऐसे हो सकता है। कुछ अपवाद फैमिलीज होंगे जो बहुत कम खर्च करते होंगे डेली नीड पे, लेकिन हम मैक्सिमम का इतना होता है, हम कम से कम मान के चले तो 3700 में ही वो खर्च करते होंगे हर महीने। तो यहाँ देख लें कि यही चीज़ वेस्टेज से आप लीजिएगा तो लगभग 3200 ही पड़ेगा आपको खर्चा। और बता दें, इससे कम ही पड़ेगा खर्च, 3000 और 2900 भी पड़ सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 3200 मैक्सिमम मान लिए, ठीक है ना, कि इतना खर्च वेस्टेज आपको पड़ेगा। मतलब इंस्टेंटली आपको 500 का प्रोडक्ट पे सेविंग हो गया, ठीक है। अब देखिए, बाहर मार्केट से ले रहे हैं तो कोई और भी एक्स्ट्रा इसके अलावा प्रोडक्ट मिलता है क्या, नहीं ना। लेकिन जैसे ही आप इतने का प्रोडक्ट आप वेस्टेज से ले रहे हैं 3200 का, आपको लगभग 300 का प्रोडक्ट आपको और भी वेस्टेज फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ठीक है, एज अ गिफ्ट। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट पे सेविंग कितना कर लिया, 500 + 300 मतलब 800 प्रोडक्ट पे आपने सेविंग कर लिया है। अब मनीष जी, ये होता है कि ये प्रोडक्ट्स तो डेली नीड का है, हर महीने आपको नीड होगा, कहीं से न कहीं से खरीद ही रहे होंगे। आप जब वेस्टेज से लीजिएगा ये बेनिफिट होगा तो हर बार आप लीजिएगा। अगर आप वेस्टेज से हर बार आप खरीद रहे हैं तो अब देखते हैं कि 4 महीने में क्या होता है। अगर 4 महीने लगातार आप इस तरीके से ख़रीदारी करते हैं, अगर ये मार्केट से करते हैं तो 3700 करके ऐसे 4 महीने लगातार खरीदते हैं तो आपको 3700 × 4 मतलब 14,800 रुपये का आप एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है। दूसरा, अब यही चीज़ वेस्टेज के स्टोर से खरीदते हैं तो आप 3200 × 4 मतलब 12,800 रुपये का ख़रीदारी आप करते हैं, ठीक है। और यहीं पे
प्रॉफिट के सेंस में देखें तो 800 मल्टीप्लाई 4 मतलब 3200 रुपीज़ आप प्रोडक्ट पे सेविंग किए हुए होते हैं। यही चीज़ आप देखिए कि मार्केट से हम जब प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो 4 महीने के ड्यूरेशन में 14,800 रुपये का प्रोडक्ट हम खरीदे हैं और ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ है। लेकिन यही चीज़ वेस्टेज से अगर हम लेते हैं तो इस 4 महीने के ड्यूरेशन में 3200 रुपये और हमें सेविंग हो गया है। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ बेनिफिट मिलेगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे क्या मिलता है वेस्टेज से। हमने अभी तक 3200 का प्रोडक्ट पर सेविंग किया है ना। अब देखिए कि जैसे ये हम 3200 इस 4 महीने ड्यूरेशन में इतना बेनिफिट लेते हैं तो और भी वेस्टेज 2500 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और भी देती है, जो गिफ्ट वाउचर होगा। ठीक है, जो अपने पसंद का आप 2500 का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो मतलब आपने सेविंग किया है 3200 प्लस 2500 मतलब 5700 का आपने प्रोडक्ट पर अभी तक सेविंग किया है। इसके अलावा और भी क्या है कि आपने जो सेल्फ परचेज किया है प्रोडक्ट, हर बार जो 3200 और कभी 3000 और ऐसे प्रोडक्ट इस टाइम ड्यूरेशन में आपको सेल्फ परचेजिंग के भी कैशबैक आते हैं। वो कैशबैक आपके बैंक खाते में जाता है। ये अलग अलग लेवल वाइज होता है। अगर कोई यूज़र होता है और स्टार्टिंग में आता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट परचेज़ करता है, बाय भी करता है, तब भी उसको मिनिमम जब सबसे कम लेवल पे भी रहेगा तब भी इस 4 महीने के ड्यूरेशन में इस 3,3200 का जब खरीदारी कर रहे हैं तो इस 4 महीने के ड्यूरेशन में 360 रुपये कैशबैक आता है, वो भी उसके बैंक खाते में। अब हम इसे भी ऐड कर देते हैं, है ना। तो आया है 6,060 रुपया। ठीक है, अब ये 6,060 रुपये 4 महीने के ड्यूरेशन में आया तो एवरेज क्या हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1515 रुपये एक तरह से घूम फिर के वापस हमें मिल जा रहा है प्रोडक्ट में और सेविंग हो जा रहा है जो। ठीक है, और ये कैशबैक आ रहा है उस पर, है ना। तो अब देखिए कि हम एवरी मंथ 3200 तो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एवरेज मान के चले हैं। ठीक है, अब 1515 रुपये को हम माइनस करते हैं तो आता है 1685 रुपीज़, 1685 रुपीज़ आया, है ना। तो एक्चुअल में जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है वो 1685 रुपीज़, हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1700। अब देख लीजिए कि महीने में अगर 1700 रुपये एक्सपेंसेस आ रहे हैं हमारे घर के तो बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं ना, बहुत ही कम खर्च में लोगों के यहाँ पे क्या है, पैसे सेविंग हो रहे हैं। वेस्टेज से प्रोडक्ट आप लेते हैं तो पैसे भी सेविंग हो रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आप कहिएगा कि मनीष जी कि ये तो 4 महीने लगातार लिए। बाय द वे हम किसी मंथ में हम इतना 3200 का प्रोडक्ट नहीं ले पाए, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। मतलब 4 महीने का जो कंसिस्टेंटली ले रहे थे वो कंसिस्टेंसी टूट गई तो क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 2500 का जो फ्री प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा ना। तो इसमें देख लीजिए एवरेज क्या हमारा एक्सपेंसेस और बढ़ेगा। यहाँ पर 4 से हम डिवाइड कर देते हैं 2500 को तो आता है 625 रुपये, मतलब ये 625 रुपये और एक्सपेंसेस बढ़ेगा, है ना। तो हम 1700 में 625 रुपये और ऐड करते हैं तो आता है 2325 रुपया। अब ये देख लीजिए कि ये भी बहुत ज़्यादा है खर्च है क्या? नहीं ना, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं कि 2500 रुपये हमारा खर्च बढ़ रहा है। ठीक है ना, अगर 2500 भी रह जाता तब भी देखिए कि मार्केट से क्या है, प्राइसेस कम में हो जा रहा है और हमें कम ही खर्च में ये हमारा घर चल जा रहा है। तो देखा दोस्तों कैसे ये वेस्टेज है जो हम लोग के डेली नीड के जो एक्सपेंसेस है उसको मिनिमाइज़ कर दे रहा है और हमारे घर में पैसे भी बचत कर रहा है ना, और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ।
दोस्तों अभी ये जो प्लान जाना है ये इसी को हम कंसिस्टेंसी स्कीम भी कहते हैं, जो कि 3,000 या 3,200 का जो प्रोडक्ट लेते हैं इसमें आपको ये मिलता है। ये कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट्स का जो हमें खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, आधे हो जा रहे हैं, लगभग 1700, ठीक है ना। जब आप ये कंसिस्टेंसी नहीं उठाते तब भी हमारा बहुत कम खर्च में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2500 खर्च पड़ रहा है, ठीक है। तो लगभग देखिए यहाँ पे अगर हमारा घर का खर्च ही आधा हो जाए तो इससे शानदार और क्या बात है। और यही चीज़ अगर लोगों को बताएंगे तो लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट तो करेंगे ना, है ना। तो यही है मेन वेस्टेज का प्लान, जो जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है और लोग अवेल कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।